एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैंग अपने रूम में बैठकर वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग कर रहा था और तभी उसकी स्वॉट की स्प्रिट बॉय बाहर निकलकर डोगी से कहता है कि मास्टर को तंग मत करो, वह जरूरी काम कर रहे हैं। तो वहीं आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सुन को वैंग की रियल पावर के बारे में पता चल चुका है। वहीं थोड़ी देर बाद वैंग प्रोग्रामिंग लिखकर खत्म कर देता है और टेबल पर रखे येलो कलर के छोटे से टॉय पर हाथ रखकर उसे प्रोग्राम का वैलिडेशन करने का कहता है, जिस पर टॉय प्रोग्राम को स्कैन करता है और कहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है। इसके बाद आगे डोगी और बॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वे ऑफ हेवन दरअसल इस छोटे से टॉय का नाम है जिसे वैंग प्रोग्राम कर रहा था ताकि वो उसकी रियल पावर सबके सामने आने से छुपा सके। इसके बाद जब वैंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसे सून का मैसेज आता है। वैंग उसे न्यूडल खाते हुए उस मैसेज का रिप्लाई देता है। वो लोग आज होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और इस दौरान सून कहती है कि क्या तुम आज फिर से टेस्ट के दौरान जिम को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जिस पर वैंग रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो आगे सुन कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है वैंग, तुम इतने पावरफुल हो यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जिस पर वैंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसके डैड उसके पास आकर बताते हैं कि सुनो बेटा, मैंने एक डिवाइस बनाया है, इसका एक बटन दबाकर कुछ वर्ड्स कहने पर सामने वाला इंसान थोड़ी देर पहले की सारी बातें भूल जाएगा और वो उसका डेमो करके भी दिखाते हैं। और इसकी वजह से अगले ही सीन में उन्हें याद ही नहीं होता कि उन्होंने पहले ही वैंग को डिवाइस के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए वह सारी जानकारी फिर से रिपीट करने लगते हैं, जिसे देखकर वैंग तुरंत उन्हें रोक के उनके हाथ से डिवाइस लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें स्कूल में लाइट क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहां पर हम काफी दिनों बाद वैंग और उसके फ्रेंड से मिलते हैं, जिसमें वह टकलू शेन और गुब्बारे जैसा फुला हुआ गुहो था। और तभी वहां टीचर क्लास में आकर कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम सब लोग आज होने वाले फिजिकल आर्ट टेस्ट के लिए काफी ज्यादा खुश हो, लेकिन बदकिस्मती से जो टीचर इस टेस्ट को लेने आने वाले थे वह बीमार है। और यह सुनकर तो शेन के अरमानों पर पानी फिर जाता है। तो वहीं आगे टीचर कहती हैं कि तुम लोगों का आज का फिजिकल टेस्ट वैंग सर लेने वाले हैं, अपना क्लास का वैंग नहीं, बल्कि यह मोटा सा टीचर, इसका नाम भी टीचर वैंग ही है। वहीं टीचर के जाने के बाद वैंग अपनी पॉकेट से वही डिवाइस बाहर निकालता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने अपने डैड को यह डिवाइस बनाने के लिए क्यों कहा था। इसके बाद सीन स्कूल के जिम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके उस प्रैक्टिस के कारण हम उनकी उस बॉडी में से मैजिकल एनर्जी निकलते हुए भी साफ साफ देख पाते हैं। तो वहीं वैंग और उसके दोस्त शांति से बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कैसे पिछले सीजन में डेमन वॉर की वजह से यह जिम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वो तो सिर्फ सू के डैड की कंपनी की वजह से आज यह इतनी अच्छी तरीके से रिनोवेट हो पाया है। और तभी टीचर वैंग एक मैजिकल गोले के साथ जिम में एंट्री लेते हैं। वह स्टूडेंट्स को एक स्वर्ड मैन की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि यह थे लेजेंड, वे ऑफ हेवन लेवल के स्पोर्ट्समैन, जो अभी कहां हैं किसी को पता नहीं है। और यह बोलते हुए हमें वैंग का फेस दिखाया जाता है। आगे टीचर बताते हैं कि इस दुनिया में 3000 वे ऑफ हेवन सोर्ट्स स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन इमोर्टल्स के लिए उसमें से एक भी ढूंढना काफी मुश्किल है। अब यह सब सुनकर गुओ टीचर वैंग से पूछता है कि हम सब तो इलाइट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम वे ऑफ हेवन स्पोर्ट्समैन सीख सकते हैं? जिसे सुनकर टीचर वैंग मुस्कुराते हुए सेंटर में एक वर्डलेस बुक को दिखाते हैं। उस बुक को देखते ही कुछ स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि यह बुक तो फ्रैक्शन 60 का ट्रेजर है, हमारा फिक्शन तो इतना गरीब है कि हम इस बुक को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इस बुक को अपने सामने देख पा रहे हैं। तो वहीं बुक को देखकर गुहो कहता है कि मैंने अपने अंकल से सुना था कि इस बुक में हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी होती है। जिसे सुनकर टीचर वैंग कहते हैं कि तुमने सही कहा गुहो। और इतना कहते ही वह उस वर्ड सूत्र को आंखें बंद करके अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे सुनना है और इसके बाद तुम्हारी लर्निंग एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए यह बुक
तुम्हारा मैच किसी एक स्वॉर्डमैन के साथ में करेगी, जिसकी परछाई आप सभी लोगों को प्रोसेस खत्म होने के बाद बुक के ऊपर दिखाई देगी। साथ ही में वह स्वॉर्डमैन सभी को एक एक अटैक करके भी दिखाता है। अब पूरी प्रोसेस समझाने के बाद टीचर वैंग एक मोटे से लड़के को टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आगे बुलाते हैं। वो लड़का काफी जोश में अपना मैजिक बाहर निकालते हुए बुक की तरफ जाता है। उसे देखकर वैंग का चेहरा शिट यार ऐसा हो जाता है। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वैंग उस छोटे से टॉय के पास आकर कहता है कि कल मेरा टेस्ट है जिसे मैं खराब नहीं करना चाहता, तो क्या तुम उसे संभाल लोगे? जिस पर वह छोटा सा टॉय पहले तो नखरे करने लगता है, नहीं यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन जब फिर वैंग उसे ड्राई नूडल्स का पैकेट देता है तो वह तुरंत मान जाता है। तो वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वही मोटा सा लड़का जो इतरा के बुक के पास जा रहा था, वो बुक के ऊपर जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है तो बुक उसे रिजेक्ट करने लगती है और काफी दूर फेंक देती है। यानी कि यह लड़का एक स्वर्डमैन बनने के लायक नहीं है बेचारा। जिसके बाद उसके दोस्त उसे साइड में ले जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था, जो कि वर्ड सूत्र की तारीफ करने लगता है, जिसके कारण शेन की नाक बढ़ती ही जाती है। इसके बाद फाइनली टीचर वैंग को टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, और जब वैंग आगे जा ही रहा कि तभी टीचर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम ना हर बार टेस्ट के दौरान कुछ ना कुछ भारी एक्सीडेंट कर देते हो, और इसीलिए हमने इस बार वर्ड सूत्र करना नामुमकिन है, जिसे सुनकर सुन अपने माथे पर हाथ रख देती है और याद करती है कि कैसे छोटे से वैंग ने एक झटके में डीएम फ्रॉगी को हराया था और पिछले सीजन में टेस्ट के दौरान तो उसने ग्राउंड ऐसी की तैसी कर दी थी। अब इन सारी बातों को याद करके सुन वैंग से कहती हैं कि क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? तो वहीं वैंग जाते जाते सोचता है कि इसको मेरे बारे में सब पता है। तो वहीं टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए वैंग अपने स्वर्ड स्पिरिट बॉय को ये टेस्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वैंग की एक पर ही पावर होती है। पर जब वो भी बुक अटैक करता है तो आसमान में से हाथ रखता है तो उसमें से अलग अलग तरह के मैजिकल सर्कल्स बाहर निकलने लगते हैं। तो इधर वो टॉय वैंग के मैजिकल पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। और फिर तो इस तरफ सिर्फ एक पर पावर का यूज करने के बाद भी जिम में तूफान आने लगता है। सारे स्टूडेंट्स उड़कर पीछे की तरफ जाने लगते हैं और यह सब देखकर वैंग सोचता है कि उसने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। और फिर उसके तुरंत बाद बुक में से वे ऑफ हेवन लेवल का स्पोर्ट्समैन बाहर निकलता है और उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स घबराने लग जाते हैं, क्योंकि उसके एक अटैक से ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इसीलिए वो लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं। और इसके बाद जब वो स्वर्डमैन एक काफी बड़ी स्वर्ड बाहर निकलकर आती है और फिर इसके कारण तो वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और आसपास की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींची जा रही थीं। देखकर टीचर वैंग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? जिसका वैंग कोई जवाब नहीं देता है और अपनी स्वर्ड स्पिरिट को ऊपर फेंक देता है, जो ऊपर जाकर उस बड़ी सी स्वर्ड से टकराकर उसे चकनाचूर कर देती है। और फिर इसके तुरंत बाद वैंगार्ड ऑफ रेस्टोरेशन का यूज करता है, जिसके कारण जिम जो थोड़ी देर पहले तबाह हो गया था वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो वहीं फिर होश में आने पर सून वैंग के पास उसकी खैरियत पूछने के लिए आती है। लेकिन फिर यहां पर वैंग तुरंत अपने डैड का दिया हुआ डिवाइस बाहर निकालकर एक्टिवेट करता है और फिर इसकी वजह से किसी को भी याद नहीं होता कि थोड़ी देर पहले यहां पर क्या हुआ था। हां, लेकिन उस डिवाइस के फ्लैश की वजह से सून बेहोश हो जाती है और इसीलिए फिर टीचर के कहने पर वैंग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहाड़ी पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी आसमान से स्वॉर्ड निकालते हुए देख रहा था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उसकी स्वॉर्ड एक गोल चक्कर लगा उसके पास आती है और फिर उस स्वॉर्ड को पकड़कर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।